हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आगे की जनरल एंट्रीज। पिछले लेक्चर में हमने सेल और बिल एक्सेप्टेड की जनरल एंट्री सीखे थे। अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए और आगे की जनरल एंट्रीज और कॉन्सेप्ट समझने में क्या हो, आपको आसानी हो। आप लोग को एक चीज़ मैं बोल देता हूं, जर्नल एंट्रीज आप रट्टा नहीं मारिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए ताकि आपको हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर में जर्नल एंट्री आएगी तो आपको समझने में, उसको लिखने में, उसको राइट डाउन करने में, उसको पेपर अटेम्प्ट करने में आपको क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। पहली एंट्री थी हम लोग की फर्स्ट के दो मैंने कैरेक्टर लिया था आपको स्टोरी में, बराबर ना, मोटू और पतलू। तो मोटू ने क्या करा है, गुड्स सेल करा है, पतलू ने गुड्स क्या करा है, खरीदा है। तो मोटू की बुक में जब एंट्री करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, पतलू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर है सबको? ये सेल्स की एंट्री सबको आना चाहिए। नहीं आती है तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, एक्चुअल में थोड़ा अलग है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एज अ सेलर, मेरी दुकान है समझ लो, मैंने गुड्स बेचा तो मेरी क्या हुई, इनकम। क्लियर है? तो इनकम हमेशा कहां पे आती है, क्रेडिट में। तो मैंने लिख दिया टू सेल्स क्रेडिट। क्लियर है? किसको बेचा, उसका नाम लिख देने का, पतलू को। अभी एज ए बायर, खुद को समझने का, मैं खरीद रहा हूं तो मैंने गुड्स क्या करा, खरीदा, बराबर ना। तो खरीदा मतलब क्या हो गया मेरा, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कहां पे आता है, हमेशा डेबिट में। तो मैंने लिख दिया परचेस। क्लियर? और अपोजिट में क्या लिखूंगा, क्रेडिट में टू मोटू। किससे? क्योंकि खरीदा किससे उसने, मोटू से। ये हो गया हम लोग का ट्रांजेक्शन, बराबर है। नेक्स्ट एंट्री क्या थी कि मोटू, पतलू ने बोला कि मुझे गुड्स तो चाहिए लेकिन मैं आपको पैसे कितने महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, उधार मांग रहा है। ठीक है, तो मोटू ने बोला ठीक है लेकिन मुझे बिल साइन करके बना के देता हूं मैं, बिल मुझे साइन करके दे दे। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की कंडीशन आ गई। तो बिल की कंडीशन आ गई, बराबर ना। तो अभी बिल के हिसाब से सोचने का, बराबर है। आप किसके हिसाब से सोचने का, बिल के हिसाब से। तो ये जनरल एंट्री आप लोग याद हो जाएगी, क्या की एंट्री है ये, बिल एक्सेप्टेड की। तो मेरे लिए मतलब एक तरह से मोटू, बराबर ना। अब मोटू सेलर के हिसाब से सोचो तो वो क्या है, उसके लिए बिल रिसीवेबल। और बायर के हिसाब से सोचो उसके लिए क्या है, बिल्स पेबल। क्यों सर? तो मैं बता देता हूं, पैसा मुझे आने वाला है, बराबर ना। है तो एक ही चीज, वो बिल ऑफ एक्सचेंज, बराबर ना। लेकिन वो बिल मेरे पास आया क्योंकि वो बिल साइन करेगा कौन, ड्रॉवी या जो बायर है वो, और मुझे साइन करके मुझे दे देगा। तो मैं बिल ले लिया, बिल मेरे पास आया, इसलिए मेरे पास बिल कहाँ पे है, डेबिट में। ठीक है, एक्सेप्ट वाली कंडीशन, इसलिए क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल। क्लियर है? क्योंकि उससे पैसा मुझे आने वाला है। किसने एक्सेप्ट किया, पतलू ने। बस इतना ही याद रखने का। फिर पतलू के हिसाब से सोचो, बराबर ना। पतलू को क्या है, बिल्स पेबल। उसने बिल दे दिया या उसको बिल क्या करने का है, पैसा पे करना है। तो उसने लिख लिया बिल्स पेबल। किसको पे करना है, मोटू को। इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आप लोग सिर्फ एक ही याद रखना, सब मिक्स करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाएगा। पहला क्या मैंने बताया कि सेल क्या होता है, इनकम, इसलिए क्रेडिट में है। परचेस क्या होता है, एक्सपेंस, इसलिए कहाँ पे है, डेबिट में है। इसके हिसाब से परचेस, इसके हिसाब से सेल्स। अगेंस्ट में तो सिंपल सी बात है, इसने परचेस किससे कराया, मोटू ने। इसके हिसाब से सोचोगे तो इसने सेल किसको कराया, पतलू। एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल एक्सेप्ट की एंट्री, बिल रिसीवेबल। बिल क्या समझ लेने का आपको, एक तरह से क्या समझ लेने का आप लोग के लिए, असेट। इसके पास आया इसलिए इसने डेबिट किया, इसके पास से गया इसलिए इसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन इसने क्या लिखा, बिल रिसीवेबल, इसने क्या लिखा, बिल्स पेबल, क्योंकि इससे उसको पैसा मिलने वाला है, इसको उससे पैसा देना है। अब किसने एक्सेप्ट किया, पतलू ने। किसका एक्सेप्ट किया, मतलब इसने बिल्स पेबल, इसको पे करना है ना, किसको पे करना है, मोटू को। बस ये दो जनरल एंट्री मैंने इतना बड़ा आप लोग के लिए इसलिए बनाया है ताकि आप लोग को जनरल एंट्रीज क्या हो जाए, समझ जाए, डिफरेंस समझ जाए कि चारों में क्या है। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था, या तो बिल क्या होगा, रिटेन होगा, या तो बिल डिस्काउंट होगा, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन होगा, या तो क्या होगा, एंडॉस होगा। और थोड़ी कंडीशंस है लेकिन वो बात की बात है, वो ये समझ जाएगा आप लोग को तो वो सब समझ जाएगा, सब याद हो जाएगी। तो हम लोग पहले याद कर लेते हैं। अब ये जो कंडीशन है, मतलब ये सेल और बिल एक्सेप्ट, वो सब में होगी क्योंकि उसके बगैर बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो अब मैंने आप लोग को बताया था कि ये ट्रांजेक्शन होने के बाद, परचेज सेल का ट्रांजेक्शन होने के बाद बिल क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। बिल एक्सेप्ट कितने महीने का करा उसने, 2 महीने का। क्लियर है? क्लियर है सबको ये? अब वो बिल क्या करेगा,
2 महीने तक संभाल के रखेगा। कौन संभाल के रखेगा? मोटू, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवर, जिसने गुड्स सेल किया है, जिसने बिल बनाया है, बराबर ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। जिसने बिल एक्सेप्ट करा है, जिसने गुड्स खरीदा है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवी। क्वेश्चन में आएगा, आप लोग को एकदम इजीली समझ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन करके देख लेना, उठा के देख लेना, खुद ब खुद समझ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 एंट्री हो गई। अब आगे क्या है? या तो बिल क्या करेगा? वो रिटेन करेगा। रिटेन करेगा मतलब 2 महीने तक संभाल के रखेगा। कौन? मोटू। या तो क्या करेगा? बिल डिस्काउंट कर लेगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं रिटेन। क्या समझ लेते हैं? रिटेन। रिटेन के बाद एंट्री समझते हैं। क्या मैंने बताया? उसने सेल करा, उसने बिल एक्सेप्ट करा, बराबर है। फिर क्या करा? बिल उसने 2 महीने तक संभाल के रखा। तो 2 महीने के बीच में उसने कुछ किया बिल में? नहीं। तो इधर भी एंट्री नहीं आएगी, इधर भी एंट्री नहीं आएगी। क्लियर है? मतलब रिटेन के कंडीशन में जो बीच का पीरियड है 2 महीने का, बिल बनने से लेके बिल की ड्यू डेट 2 महीना है बिल, तो वो बिल को क्या करा? उसने संभाल कर रखा, तो इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी, ना तो ड्रॉवर की बुक में, ना तो ड्रॉवी की बुक में। आगे आते हैं बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड का मतलब, बराबर है, सेल किया, बिल एक्सेप्ट हो गया। अब मुझे बिल डिस्काउंट का मतलब होता है कि 2 महीने के पहले ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत पड़ी या ड्रॉवर ने सोचा चलो पैसे ले लेता हूँ, कुछ काम कर लूँगा, तो वो डिस्काउंट का मतलब होता है कि ड्रॉवर क्या करेगा? बिल किसको देगा? बैंक को देगा, और बैंक से पैसा ले लेगा। दिमाग में बिठा लेना, जब रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, लेकिन डिस्काउंटेड वर्ड आया समझ लेना बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, तो उसका मतलब क्या होता है? बिल ड्रॉवर ने बैंक को दिया और बैंक से क्या ले लिया? पैसा ले लिया। क्लियर? डिस्काउंटेड का मतलब बिल बैंक को दिया, बैंक से क्या लिया? पैसा लिया। बैंक फ्री में नहीं काम करेगा, कुछ ना कुछ उस पर क्या लगाएगा? चार्ज करेगा, इंटरेस्ट वगैरह। क्लियर है सबको ये? चलिए आते हैं उसकी जर्नल एंट्री पे, बराबर ना। तो बिल अगर उसने डिस्काउंट किया, मैंने क्या बताया? किसने बिल डिस्काउंट करेगा? सिंपल सी बात, जिसके पास है। तो किसके पास है बिल? मोटू के पास। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्रॉवी की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। अब समझाता हूं क्यों, दोनों एंट्री के बारे में। ड्रॉवर ने क्या करा? बिल बैंक डिस्काउंट कर लिया। डिस्काउंट का मैंने मतलब आप लोग को बता दिया कि बिल दिया और पैसा लिया बैंक से। तो क्या आया? बैंक ड्रॉवर के पास पैसा आया, इसलिए डेबिट में क्या लिख दिया उसने? बैंक। क्या गया? बिल गया, इसलिए क्या लिख दिया? बिल टू बिल रिसीवेबल। क्रेडिट में बिल, जो असेट आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। आया क्या है उसके पास? पैसा, तो डेबिट में लिख दिया। अकाउंट में पैसा आएगा, कैश नहीं देती है बैंक। और टू क्या लिख दिया? क्या गया उसके पास से? बिल रिसीवेबल। क्या आया और क्या गया? डिस्काउंट समझा ना? बिल, बैंक को बिल दिया, बैंक से पैसा लिया, तो पैसा आया, बिल गया, तो पैसा जो आया वो डेबिट में, जो गया वो क्रेडिट में, क्योंकि दोनों असेट ही है। क्लियर? डिस्काउंट क्यों आया? क्योंकि बैंक ने फ्री में चार्ज नहीं लगाया, मतलब फ्री में काम नहीं किया, कुछ चार्ज लगाया। तो मेरे लिए सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? ड्रॉवर के लिए वो लॉस हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंस हमेशा कहाँ पे आता है? डेबिट में। तो लिख दिया मैंने डेबिट में, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये हो गया हम लोग का बिल डिस्काउंटेड की एंट्री। हमेशा एकदम सिंपल है, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, दिमाग में तो समझ जाएगा। डिस्काउंट का मतलब बिल दिया, पैसा लिया, पैसा लिया, बिल दे दिया। क्लियर हो गया? ड्रॉवी की बुक में एंट्री क्यों नहीं आई? क्योंकि ड्रॉवी तो हम लोग ने, ड्रॉवी ने क्या बोला? मैं पैसे कितने महीने बाद दूंगा? 2 महीने बाद दूंगा। तो 2 महीने बाद की बात चलेगी, अभी तो सिर्फ उसके बीच के टाइम की बात चल रही है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आगे क्या है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? पिछले लेक्चर में भी बताया था, पिछले वीडियो में भी है, वापस बता देता हूँ। क्या उसका मतलब होता है? कि मैंने बिल बैंक को दिया और बैंक को बोला संभाल के रखना, जब ड्यू डेट होगी 2 महीना हो जाएगा तो तू ड्रॉवी से क्या कर लेना? पैसा कलेक्ट कर लेना, पतलू से पैसा कलेक्ट कर लेना। ठीक है? दे के पैसा नहीं ले रहा हूँ बैंक को, हाँ, बैंक को सिर्फ बोल रहा हूँ कि तू संभाल के रखना, कलेक्शन तू कर लेना मेरे बदले। ठीक है? तो सिंपल है, ऐसी कंडीशन में एंट्री आएगी बिल सेंट फॉर
कलेक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, टू बिल्स रिसीवेबल। इधर एंट्री नहीं आएगी क्योंकि अभी तक ड्रॉवी ने ट्रांजैक्शन कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ किसके ट्रांजैक्शन है, ड्रॉवर के। ड्रॉवर ने ही अपना पैसे जरूरत पड़ी डिस्काउंट कर लिया। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक को भेज दिया कि बैंक को बोला कि कलेक्शन कर लेना मेरे बदले, तो वो हो गया, ठीक है। आखिरी एंट्री क्या है, एंडोर्स करने की। एंडोर्स करने की मैंने बताया था आप लोग को, मतलब अभी एकदम छोटी और एकदम छोटा सा वापस से शॉर्ट में बता देता हूँ। समझो एग्जाम्पल, एक आदमी को एक, समझो एग्जाम्पल नवनीत वाला है, नवनीत वाले को मुझे 20,000 रुपया पे करना है। कितने रुपये पे करना है, 20,000 रुपया पे करना है, ठीक है। मेरे पास एक कस्टमर है, मैंने उसको 20,000 रुपये का गुड्स उधारी पे सेल करा है। 20,000 रुपया मुझे नवनीत को पे करना है। एक मेरा कस्टमर है, उसको मैंने 20,000 रुपये का सामान उधार दिया था, क्लियर है। तो मैंने क्या बनाया था, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैं ड्रॉवर हूँ, वो बिल मेरे पास है, बराबर है। उससे 20,000 रुपये लेना है, इसको 20,000 रुपये देना है। तो मैंने क्या करा, वो बिल उठा के, क्योंकि वो मेरे पास बिल है ना उसका, तो मैंने किसको दे दिया, नवनीत वाले को दे दिया, क्लियर है। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंडोर्स करना। क्या बोलते हैं, एंडोर्स, मतलब उससे पैसा लेना है और इसको देना है ना, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, बिल जो मैंने मेरे पास था, उसने जो मेरे को एक्सेप्ट करके दिया था, वो उठा के मैंने किसको दे दिया, नवनीत वाले को दे दिया। तो इसी को बोलते हैं एंडोर्स। तो नवनीत बन जाएगा एंडोर्सी। उसके आगे भी एंट्री आती है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सिंपल समझना है, ठीक है। तो डेबिट में क्या आएगा, ड्रॉवर के लिए। ड्रॉवी के लिए एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये सब कंडीशन, ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, ड्रॉवर कर रहा है, ठीक है ना। तो एंट्री आएगी इसकी, डेबिट में आएगा एंडोर्सी, ठीक है, और टू बिल्स रिसीवेबल। एंडोर्सी की जगह पे मैं आप लोग के लिए अभी यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नवनीत, ठीक है ना, और ब्रैकेट में मेंशन करता हूँ एंडोर्सी। मेरे एग्जाम्पल की वजह से मैंने नवनीत लिखा है, लेकिन याद रखना एंडोर्सी ही आएगा। एंडोर्सी मतलब जिसके नाम पे हम लोग, जिसको हम लोग बिल क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये एंट्री किसने कर लिया, ड्रॉवर ने, ठीक है। ड्रॉवी की बुक में एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये ड्रॉवी ने नहीं बोला है, ड्रॉवर ने अपनी मर्जी से किया है। क्लियर होगा सबको। ये हो गई टोटल हम लोग की चारों कंडीशन, बिल संभाल के रखने की, बिल डिस्काउंट करने की, बिल सेंड फॉर कलेक्शन करने की, और एंडोर्स करने की। एकदम सिंपल है। देखो सब में ध्यान दो, सब में क्या है, बिल रिसीवेबल क्रेडिट में है, दिख रहा है, दिख रहा है, बराबर ना। सिंपल सी बात है, एज ए ड्रॉवर सोचो, एज ए क्या सोचो, अभी फिलहाल ड्रॉवर सोचो, क्योंकि बिल मतलब ये जो ड्यू डेट के पहले जो कंडीशन होती है उसमें ड्रॉवी का कोई रोल ही नहीं, देखो ना, सब में उसकी एंट्री नहीं है, बराबर है। तो एज ए ड्रॉवी सोचो, मैंने क्या करा, बिल संभाल के रखा हूँ, तो कोई एंट्री आएगी क्या, नहीं आएगी, तो इसलिए एंट्री नहीं आएगी, बराबर है। मैंने क्या किया, बिल बैंक को दे दिया और बैंक से क्या ले लिया, पैसा ले लिया, तो बिल चलेगा तो बिल क्रेडिट में, पैसा आ गया तो पैसा डेबिट में, चार्ज लगा तो एक्सपेंस डेबिट होता है, तो मैंने वहाँ पे डिस्काउंट लिख दिया। क्लियर है। बिल चले, अभी वो ये भूल जाओ, अब या तो मैंने क्या किया, बिल क्या कर दिया, बैंक को दे दिया, तो बिल चलेगा, तो बिल रिसीवेबल। किस लिए दिया बैंक को, कलेक्शन करने के लिए, तो लिख देने का बिल सेंड फॉर कलेक्शन, सिंपल एकदम। क्लियर। क्वेश्चन में बोला रहेगा कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन है कि डिस्काउंट है कि एंडोर्स है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल बता रहा हूँ ना मैं। या तो क्या बोलेगा, बिल एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है कि मैंने बिल दे दिया एंडोर्स किसी और को, जो बिल मेरे पास था, तो बिल गया तो टू बिल रिसीवेबल, डेबिट में जिसको दिया उसका नाम, सिंपल। वापस रिपीट कर लेते हैं, बिल संभाल के रखा तो कोई एंट्री नहीं, बिल बैंक को दे दिया और बैंक से क्या ले लिया, पैसा ले लिया, तो बिल गया तो बिल क्रेडिट में, पैसा डेबिट में। डिस्काउंट इसलिए आया क्योंकि बैंक ने फ्री में काम नहीं किया, चार्ज लगाया तो मेरे लिए खर्चा। बिल मैंने बैंक को दिया, बैंक से क्या ले लिया, बिल बैंक को दिया और बैंक को क्या बोला, संभाल के रखना, कलेक्ट कर लेना पैसा, तो बिल गया। क्यों गया, बराबर ना, क्यों दिया मैंने बिल बैंक को, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए, बराबर ना, कलेक्शन के लिए ना, तो लिख देने का बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब भूल जाने, अब नई वापस कंडीशन सोचने का, मैंने क्या किया है, बिल किसी और को दे दिया है, एंडोर्स कर दिया है, तो बिल गया तो बिल रिसीवेबल, और डेबिट में जिसको दिया उसका नाम, सिंपल। ये हो गया हम की कंडीशन।
ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल हो जाएगा। ये सब एक साथ नहीं आएगा हाँ क्वेश्चन में, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये या तो ये। मैंने डिस्टिंग्विश करके इसलिए बताया है ताकि आप लोग को, इतना बड़ा मेहनत इसलिए किया है ताकि आप लोग को सारी जनरल एंट्री एकदम याद हो जाए। एकदम सिंपल है, देखो यही सब है, बराबर है। क्वेश्चन या तो इस बेस पे आएगा या तो इस बेस पे आएगा या तो इस बेस पे या तो इस बेस पे, सब मिक्स नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम सिंपल पड़ेगा। अब 2 महीना हो गया तो 2 महीने की एंड डेट आएगी, ड्यू डेट आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं, या तो ड्यू डेट पे बिल क्या होगा, ऑनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल ऑनर। ऑनर का मतलब समझ लो, जैसे हर एक का मतलब समझाया वैसे इसका भी मतलब समझो। ऑनर का मतलब होता है कि बिल क्या हो गया, ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने पैसा दे दिया। ऑनर का मतलब क्या होता है, ड्रॉवी ने, ड्रॉवी समझता है ना कौन, जिसने खरीदा था सामान, उसने क्या कर दिया, पैसा दे दिया। यहाँ पे ड्रॉवी कौन है हमारी कंडीशन में, पतलू। पतलू ने ड्यू डेट पे पैसा दे दिया, उसी को बोलेंगे ऑनर। ड्रॉवी ने ड्यू डेट पे पैसा दे दिया, उसी को क्या बोलेंगे, ऑनर। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हर एक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग सोचना, अभी इधर सोचने का खाली, हाँ नहीं तो सब लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज है। रिटेन, बिल मैंने संभाल के रखा था, तो ड्रॉवी ने पैसा दिया। बिल किसके पास है, मेरे पास ही है अभी तक। रिटेन मतलब मैंने संभाल के रखा था, बराबर ना, क्योंकि हम लोग इधर कर रहे हैं। तो मैंने बिल संभाल के रखा था, तो ड्रॉवी ने पैसा दे दिया, मतलब मेरे को क्या हो जाएगा, ड्रॉवर को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो वो क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश भी लिख सकता है क्योंकि, लेकिन बैंक ही मोस्टली होता है। टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, एकदम सिंपल है, बराबर है ना। ऑनर के टाइम पे मतलब क्या होता है, ड्रॉवी ने पैसा दे दिया, तो मतलब ड्रॉवर को पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बराबर है। ड्रॉवी के हिसाब से सोचोगे, पतलू के हिसाब से सोचोगे तो उसका पैसा गया, तो वो क्या लिखेगा, टू बैंक, और डेबिट में क्या लिख देगा, बिल्स पेबल अकाउंट। क्लियर हो गया सबको, ये इतना क्लियर सबको, सिंपल एकदम। ड्रॉवी ने पैसा दे दिया, समझो एग्जांपल, तुमने पैसा दिए, तो मैं क्या लिखूंगा, पैसा कैश बैंक कहाँ पे लिखूंगा, डेबिट में लिखूंगा, तो उसने डेबिट में लिखा, काय के लिए लिखा, बिल रिसीवेबल की वजह से। इसका पैसा गया है, इसने बैंक क्रेडिट में लिखा है, और क्या लिखा, बिल्स पेबल। रिटेन करने में समझ गया सबको ये। चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल है, हलवे से भी हलवा है, कोई भी खा सकता है, बिना दांत वाला भी दांत वाला भी। चलो आगे देखते हैं। अब ये मतलब ये अलग अलग कंडीशन है। अब हम लोगों ने क्या करें, सेल करें, बिल एक्सेप्ट करें, बिल को क्या कर लिया, डिस्काउंट कर लिया। ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने पैसा दे दिया, ड्रॉवी ने पैसा दिया, बराबर है। तो लेकिन अब देखना पड़ेगा कि बिल मेरे पास है कि नहीं है। ये कंडीशन में बिल मेरे पास नहीं है, बिल किसके पास है, बैंक के पास है। तो मुझे पैसा मिलेगा क्या, ड्रॉवर को पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 2 बार थोड़ी मिलेगा, एक बार तो ले चुका ना तूने बैंक से, तो वापस थोड़ी देगा। बैंक लात मारेगा तुम्हारे को, बोलेगा बाबा वो पैसा मेरा है, तेरे को मैंने पैसा डिस्काउंट करके पहले तूने ले चुका ना, डिस्काउंट वाले कंडीशन में लिख रहे हम लोग, बराबर है। ये तो पैसा देगा, तो ये क्या बोलेगा, वही सेम, कोई नया नहीं है। बिल्स पेबल टू बैंक अकाउंट, इसका तो पैसा जाने वाला है, ये तो नहीं बोल सकता कि मैं पैसा नहीं दूंगा। ऑनर का मतलब पैसा दिया इसने, तो टू बैंक पैसा गया, किसके लिए दिया उसने, बिल्स पेबल के लिए। सिंपल, नो लोचा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब कंडीशन क्या है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन मैंने मतलब क्या था कि बिल मैंने बैंक को दिया है, बैंक को बोला है संभाल के रखना, पैसा आएगा तो कलेक्ट कर लेना 2 महीने बाद, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी, इसमें आएगी, हाँ इसमें सोचना मत कि नहीं आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने।
बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब मैंने बैंक को बिल दिया था, बैंक को बोला था कि बिल संभाल के रखना, 2 महीने बाद पैसा कलेक्ट कर लेना मेरे बदले। तो सिंपल सी बात है, मेरे बदले कलेक्ट करेगा तो मेरे अकाउंट में डालेगा, तो बैंक में डेबिट। काई का पैसा है वो? बिल सेंड फॉर कलेक्शन का। क्लियर है सबको? ये ऊपर देखोगे तो भी समझ जाएगा। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉवी क्या बोलेगा? वो तो कुछ नहीं बोल सकता, उसके लिए तो सेम ही एंट्री। क्या बोलेगा? क्या लिखेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, तेरे को पैसा देने का है, बात खलास। तो उसने पैसा दिया तो सब जगह वही एंट्री करने वाला है वो। आगे एंड और सी बराबर है। एंड और सी के केस में बिल किसके पास है? यहाँ पे क्या करें, उन्होंने बिल उठा के दे दिए थे नवनीत वाले को, तो बिल मेरे पास है क्या? मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास बिल है क्या? नहीं है। तो पैसा मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ड्रॉवी को तो पैसा देना पड़ेगा, तो एंट्री वही, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अरे सॉरी, टू बैंक अकाउंट। देखो कितना मजा आ रहा है और कितना सिंपल है, जरा भी डिफिकल्टी नहीं है, एकदम सिंपल है। देख लो ये एंट्री, ऑनर की एंट्री देख लो, ड्रॉवी को उठा के देखो, सब सेम है। याद करने की जरूरत भी नहीं ना बाबा, पैसा जा रहा है उसका तो टू बैंक है। क्यों पैसा दिया उसने? बिल्स पेबल का पैसा दिया है, तो डेबिट में बिल्स पेबल है, सब में। याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। समझ लेंगे तो हर जगह काम आएगा, नहीं तो फिर रट्टा मारते बैठेंगे, रिटेन में भी यही, इसमें भी यही, उसमें भी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल ऑनर हो गया तो देख लो, बिल ऑनर हो गया मतलब ड्रॉवी ने पैसा दे दिया। ड्रॉवी को, ड्रॉवी की बुक में लिख रहे उसका पैसा गया, तो बैंक डेबिट में बिल्स पेबल, सब सेम है। ड्रॉवर के हिसाब से सोचना है तो पहली कंडीशन में बिल उसके पास था, तो बिल जिसके पास रहता है उसको पैसा मिलता है, ये बात याद रखना। तो बिल ड्रॉवर के पास रिटर्न मतलब संभाल के रखा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, काय का पैसा मिला? बिल रिसीवेबल का। अब इधर आते हैं, इस कंडीशन में बिल उसके पास है ही नहीं, उसने बैंक को दे दिया है, बैंक से क्या ले लिया? पैसे ले लिया है, तो पैसा मिलेगा ही नहीं, कैंसल, एंट्री नहीं आई। क्लियर? खुद सवाल पूछने का, मेरे पास बिल है क्या? मेरे पास बिल ही नहीं है कंडीशन में, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा किसको मिलेगा? बैंक के पास है, बैंक को मिल जाएगा। क्लियर है? ये कंडीशन में, ये कंडीशन में बिल है क्या मेरे पास? हाँ, लेकिन काय के लिए? कलेक्शन के लिए था। काय के लिए था? कलेक्शन के लिए, बराबर ना? तो पैसा मिलेगा, मेरे अकाउंट में मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इस कंडीशन में बिल मेरे पास है क्या? नहीं, वो तो एंडोर्सी को दे दिया मैंने, तो उसको पैसा मिलने वाला, मेरे अकाउंट एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी। हर एक में खुद को सवाल पूछेंगे तो अपने आप एंट्री आ जाएगी। चलो तीसरा आते हैं, सॉरी 5वीं एंट्री करते हैं, थोड़ा टाइप, डिसऑनर। ठीक है, डिसऑनर कर लेते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार। गाजी मेरा लड़का देखता है, एक कार्टून देखते, कार्टून टीवी पे, उस पर आते मोबाइल पे, मज़ेदार मंडे, तो आज मज़ेदार थर्सडे है आज, तो हम लोग वो करते हैं। चलो डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब, ऑनर का मतलब समझा दिया, डिसऑनर का मतलब ये होगा कि ड्यू डेट पे पतलू निकम्मा निकला, उसने पैसा नहीं दिया, बोला मेरे पास पैसे नहीं, जो भी कंडीशन उसके अलग, निकम्मा निकला मतलब वो एंड पे आया, 2 महीने हो गए, बोलते मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ ड्यू डेट पे। तो डिसऑनर का मतलब ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला, तो ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग को। अब क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। ठीक है, ड्रॉवर के लिए एक इंपॉर्टेंट एंट्री मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ड्रॉवर के लिए भी, ड्रॉवर के लिए भी। ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला, डिसऑनर का मतलब। क्लियर है? तो जब भी ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिलेगा मतलब डिसऑनर होगा। क्या होगा? डिसऑनर। डिसऑनर में बिल कैंसलेशन भी इंक्लूड है, उसका भी मतलब लगभग वही होता है। ठीक है ना, याद रखना। कैंसलेशन में भी डिसऑनर की जो एंट्री होगी ना, लगभग क्या रहेगी? ऑलमोस्ट सेम रहेगी। अब देखो डिसऑनर क्या बोल रहा हूँ, याद रखो। डिसऑनर में हमेशा रखना डेबिट में ड्रॉवी, ट्रिपल डी याद रखो, डी डी डी, डेबिट में डिसऑनर, डेबिट में ड्रॉवी, ऐसा याद रखो। तो सिंपल है, डिसऑनर हुआ, डेबिट में क्या है?
ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है? पतलू। क्लियर सबको ये? क्लियर सबको ये? अब और टू क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे भी यही सोचने का कि बिल मेरे पास है क्या, सवाल पूछने का है तो बिल रिसीवेबल लिखने का। ठीक है, अब किसका लिखते हैं हम लोग? ड्रॉवी की बुक में एंट्री। ड्रॉवी के हिसाब से सोच लेते हैं। ड्रॉवी क्या बोलेगा? समझो एग्जाम्पल अपन पतलू है। क्या है? पतलू। पतलू है वैसे भी, लेकिन अभी समझ लो तुम लोग, बाकी अपना अपना देख लो कौन क्या है, मोटू पतलू, बराबर है। तो हम लोग अभी क्या सोच रहा हूँ मैं? पतलू। ड्यू डेट में मैंने पैसे नहीं दिया, ड्यू डेट में मैंने पैसे नहीं दिया, पैसे नहीं दिया तो यहाँ पे डेबिट में ड्रॉवी था, बराबर ना। तो यहाँ पे कहाँ रहेगा? क्रेडिट में रहेगा ना। क्या रहेगा? ड्रॉवी नहीं रहेगा। टू क्या न लिखेंगे हम लोग? मोटू। मोटू का मतलब याद रखना ड्रॉवर, और यहाँ पे याद रखना ड्रॉवी। क्लियर सबको ये? और क्या लिख देगा वो? बिल्स पेबल अकाउंट। क्या लिख देगा वो? बिल्स पेबल। ऑनर नहीं हो रहा है, मतलब ये एंट्री नहीं है। हम लोग काय की लाइकली समझ रहे क्या हो रहा है? डिसऑनर। या तो ऑनर होगा या तो क्या होगा? डिसऑनर। दोनों नहीं होगा। सर ये बात, ये एंट्री कहाँ से आ गई? पैसा दे दिया तो फिर वो नहीं, वो भूल जाने का। अभी तक समझने का इतनी ही एंट्री हुई है, ये नहीं हुआ, ये भूल जाने का। ठीक है ना? या तो ऑनर होगा या तो क्या होगा? डिसऑनर। ऑनर होगा तो ये एंट्री, डिसऑनर होगा तो ये एंट्री। जब एक एक क्वेश्चन करोगे एकदम चुटकी में होगा। सवाल पूछना आना चाहिए खुद से। एज ए ड्रॉवर सवाल पूछना है आपको, एज ए ड्रॉवी सवाल पूछना है, कभी रॉन्ग नहीं होगा, याद रखना। देखो डिसऑनर मतलब मैंने क्या बताया? डेबिट में हमेशा क्या आएगा? ड्रॉवी। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोग याद रहे कि ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया, ड्यू डेट मतलब ड्रॉवी से अभी भी पैसा लेना बाकी है, इसलिए उसका नाम हमने कहाँ लिख दिया? डेबिट में लिख दिए, क्योंकि उसको हमने बना दिया अपना डेटर्स बना दिए। ठीक है, वो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को। लेकिन याद रखो कि डेबिट में क्या आता है? हमेशा ड्रॉवी आता है। कब? ट्रिपल डी याद रखने का। डिसऑनर डेबिट में ड्रॉवी। ठीक है, लिख दिया। डिसऑनर डेबिट में ड्रॉवी। ठीक है ना? किसकी बुक के लिए बोल रहा हूँ? ड्रॉवर की। सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी क्या? डेबिट में ड्रॉवी। तो क्या नाम है उसका? पतलू अकाउंट। क्या लिखोगे? मैं बता दे रहा हूँ वो कौन है? ड्रॉवी है, ताकि आप लोग को थोड़ा याद रहे, क्योंकि अभी हर कंडीशन में पतलू नहीं आएगा ना, कुछ और आ सकता है। मैंने बताया था सवाल पूछने का। क्या पूछने का? सवाल। डायरेक्टली कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी सवाल पूछा था मैंने, बिल किसके पास है? मेरे पास है। हाँ, तो बिल रिसीवेबल। बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो क्या आएगा? टू बैंक आएगा। क्या आएगा? टू बैंक। हर एक पे एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। वो तो क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं हम लोग को, लेकिन अभी बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? इसके लिए तो सब कंडीशन क्या रहेगी? सेम। क्या लिखेगा वो? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मोटू, बराबर है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ड्रॉवर। अब आगे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे खाली एक जगह मेंशन कर देना, दो जगह मेंशन कर दिया आप लोग के लिए। ये हो गया इसकी कंडीशन। या तो क्या होगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। उसने बिल भेजा रहेगा के लिए? कलेक्शन के लिए, बराबर है। तो मैंने बताया, लेकिन डेबिट का क्या बताया? फिक्स। डिसऑनर आया तो डेबिट में ड्रॉवी आने वाला है। किसकी बुक में? ड्रॉवर की बुक में। तो ड्रॉवी, ड्रॉवी मतलब पतलू। ओ उल्टा लिख दिया, पलतू लिख दिया मैंने, पतलू। और टू सोचने का। बिल काय के लिए था? देखो इधर था बिल मेरे पास, तो मैंने बिल रिसीवेबल लिखा। इधर किसके पास था? बैंक के पास, तो क्या लिखा? बैंक। यहाँ पे क्या है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, तो क्या लिखने का? टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्लियर है सबको ये? चलो इसकी बुक में इसको ज़्यादा सोचने का टाइम देते नहीं अपन, एकदम सिंपल रहता है। क्या लिखेंगे हम लोग? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मोटू। ज़्यादा सोचने का नहीं देगा इसको, इसके लिए कि ज़्यादा कंडीशन नहीं उसके पास। अब क्या करना है? एंडोर्सी में सोचने का। वही सेम, डेबिट में ड्रॉवी,
तो डेबिट में डिसऑनर हुआ तो डेबिट में ड्रॉवी। क्या? पतलू, फिर वापस मैंने पलटू लिख दिया, पतलू, ठीक है। उसके बाद टू, पतलू के बाद टू, टू क्या लिखेंगे हम लोग? सोचो क्या लिखेंगे, बताओ मेरे को। जिसके पास बिल है वही लिखना रहता है, मैंने बताया था आप लोग को डिसऑनर में। किसके पास बिल है? एंडोर्सी, तो क्या लिख दोगे? एंडोर्सी। एंडोर्सी अभी हमारा कौन है यहाँ पे? नवनीत। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में मेरे, हाँ, तो मैं इसलिए खाली लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ जाए कि एंडोर्सी नहीं लिखना है, उसका सामने वाले का नाम लिखना है। जहाँ पे भी ड्रॉवर, ड्रॉवी, एंडोर्सी है, तो जो भी ड्रॉवर, ड्रॉवी, एंडोर्सी देगा उसकी जगह पे उसका क्या लिखना है? नाम लिखना है, ठीक है। ये हो गया इसका। आ गए ड्रॉवी के पास। ड्रॉवी की बुक के हिसाब से सोचोगे तो वापस उसको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, वो वही लिखेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मोटू अकाउंट। ये हो गया हम लोग का सिंपल सा क्वेश्चन। देखो एक ही इसमें मैंने तुमको 4 क्वेश्चन करा दिया है, 1 2 3 4, और घुमा के देखूंगा तो 8 क्वेश्चन। 8 क्यों? क्योंकि या तो ऑनर होगा या तो क्या होगा? डिसऑनर। ये दोनों में और का ऑप्शन है, दोनों नहीं आएगा, बराबर ना, सिंपल ही बात है। पैसे दिया भी नहीं भी जैसे थोड़ी सकते, या तो देगा या तो नहीं देगा, तो या तो ये कंडीशन करने का या तो ये कंडीशन, वो क्वेश्चन में लिख के आएगा, सिंपल। चलो अब इसका भी लॉजिक कुछ देखते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने ढूंढे, बराबर ना, हर एक को रिपीट करके देख लेना ताकि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग हमेशा याद रहेगा, दिमाग में रहेगा। चलो डिसऑनर, डिसऑनर का मैंने इसका क्या बताया आप लोग के लिए? ड्रॉवी के लिए, सॉरी ड्रॉवर की बुक में क्या बताया? डिसऑनर हुआ तो डेबिट में ड्रॉवी, तो डेबिट में ड्रॉवी। क्रेडिट का लिखने से पहले सोचने का कि बिल किसके पास है। यहाँ पे क्या है? बिल मेरे पास है तो मैंने बिल रिसीवेबल लिखा। यहाँ पे बिल किसके पास है? बैंक के पास, तो क्या लिखा? बैंक लिखा। यहाँ पे बिल किसके पास है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो मैंने क्या लिख दिया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहाँ पे बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास है, मैंने क्या लिख दिया? एंडोर्सी लिख दिया, सिंपल, क्लियर। अब इसके बारे में सोचते हैं, ड्रॉवी के बारे में। ड्रॉवी के बारे में बेचारे ज़्यादा सोचने का उसको मौका नहीं देते हम लोग। वही है सेम, बिल्स पेबल टू मोटू, बिल्स पेबल टू मोटू, बिल्स पेबल टू मोटू, बिल्स पेबल। यहाँ पे भी सेम है, देखो दोनों सेम ही है एंट्री। बोलेंगे सर कहाँ सेम है? ऑनर डिसऑनर सेम का है, सेम है ना, देखो ना, बिल्स पेबल, यहाँ पे बिल्स पेबल। यहाँ पे पैसे दिए थे, यहाँ पे पैसे नहीं दिए, तो सिंपल सी बात है, उसको देना पड़ेंगे तो उसका नाम लिख देंगे, ठीक है ना, मतलब क्रेडिट बन गया ना, उधारी बन गई, इसलिए वो आ रहा है। क्योंकि अभी पैसा दिए हम लोगों ने नहीं है, तो उधारी अभी बाकी है, तो वापस लिख देंगे मोटू, ठीक है। बिल्स पेबल टू मोटू, बिल्स पेबल टू, दोनों सेम। देखो यहाँ पे पैसा दिया, बिल्स पेबल टू बैंक है, यहाँ पे बिल्स पेबल टू नाम है। पैसा नहीं दिया तो नाम लिखते ना हम लोग, 11th में भी करते थे ना, वही है ना, बिल्स पेबल टू बैंक, बिल्स पेबल टू मोटू। तो ऑनर हुआ तो बैंक आएगा, पैसे दिया, नहीं हुआ इसके लिए, दिस नहीं दिया तो क्या रहेगा? मोटू रहेगा, मतलब उसका नाम लिख देंगे, पैसे नहीं दिए हम लोगों ने, क्लियर है। सब में सेम है। ड्रॉवी की एंट्रीज बहुत ही सिंपल है, और ड्रॉवर की एंट्री और भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा उसमें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, क्लियर है सबको ये? तो ये हो गया हम लोग के टोटल 3 मैंने आप लोग को कराया, 1 2 3। अब अगर एंट्रीज देखोगे तो बहुत सारी एंट्रीज हो गई, 1 2 3 ऐसे गिनते हो तो बहुत सारी एंट्री हो गई, ठीक है ना। 3 कराया मतलब लगभग आप लोग को 12 एंट्री मैंने जनरल एंट्री सिखा दिया। लगभग सब सेम है, ऐसा इसलिए मैंने बताया ताकि आप लोग को डिस्टिंग्विश समझ में आ जाए, फ़र्क समझ में आए कि सब में क्या है और कॉमन चीज़ क्या है, क्योंकि सब एंट्री अलग अलग कराऊंगा तो कॉमन आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोग को कॉमन समझ में आ रहा है कि एक ही एंट्री लगभग सब में सेम है, लेकिन वो याद करने में बहुत तकलीफ होती है बच्चों को, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं लेने का। जैसे मैंने आप लोग को लॉजिक बताया वैसे ही याद करना है। पहले एंट्री का की है सेल, फिर का की है बिल एक्सेप्ट की। रिटर्न का सोचो, हाँ समझो एग्जाम्पल, चलो एक थोड़ा मैं क्विक कैप ले लेता हूँ, सबका अलग अलग कंडीशन में। आप सोचना है कि बिल हम लोग संभाल के रख रहे, ठीक है ना। तो देखो परचेज की सेल, इसके लिए सेल, इसके लिए परचेज, बिल एक्सेप्ट, इसके लिए बिल्स पेबल, मतलब ये बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, क्लियर। बिल संभाल के रखे तो कोई एंट्री नहीं है। बिल क्या हो गया? ड्यू डेट पे ऑनर हो गया, ऑनर का मतलब पैसा आ गया तो बैंक। बिल संभाल के रखे तो क्या आएगा? बिल रिसीवेबल, ठीक है। इसके लिए तो बिल्स पेबल टू बैंक, इसको तो सोचना नहीं है ज़्यादातर, पैसा गया तो बैंक लिख देना है बस। अगर या तो ऑनर होएगा या तो क्या होएगा? डिसऑनर। पैसा आया तो ये एंट्री, पैसा नहीं आया तो ये एंट्री।
डिसऑनर में मैंने आप लोग को क्या फिक्स बताया, डेबिट में ड्रॉ भी, तो डेबिट में लिख दिया मैंने पतलू। बिल मेरे पास है तो बिल रिसीवेबल हो गया। इसके लिए तो वही बिल्स पेबल, लेकिन पैसा नहीं दिया तो क्या आ जाएगा, टू ड्रॉवर आ जाएगा। ड्रॉवर मतलब मोटू। क्लियर। चलो अब इसके हिसाब से होते हैं बिल। हमने अगर समझो क्या कर लिया, बैंक से आके डिस्काउंट करा लिए थे। क्या करा लिए थे, डिस्काउंट। तो ये हो गया हम लोग का परचेज सेल की एंट्री, बराबर ना। ये हो गई हम लोग की बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल से हम लोग क्या, बैंक से क्या कर लिया, डिस्काउंट कर लिया। डिस्काउंट का मतलब मैंने आप लोग को बताया, बैंक को पैसे, बिल दिए, बैंक से पैसा लिए, तो आया पैसा, गया बिल। आया पैसा, इसलिए जो आया वो डेबिट में, जो गया वो क्रेडिट में। साथ में बैंक ने चार्ज लगाया, इसलिए डेबिट में एक चीज़ और आ गई, लॉस हो गया हम लोग का, हो गया। ड्यू डेट पे पैसा मिल गया, ऑनर हो गया मतलब ड्रॉ, ऑनर हो गया मतलब पैसा मिल गया नहीं, ड्यू डेट पे ऑनर हो गया मतलब, ऑनर हो गया मतलब ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने पैसा दे दिया। तो ड्रॉवी ने पैसा दे दिया, लेकिन बिल मेरे पास है ही नहीं, तो पैसा मुझे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसकी बुक में एंट्री होगी। ड्यू डेट पे डिसऑनर मतलब बिल ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला, तो नहीं मिला तो वही चीज़, डेबिट में ड्रॉवी, तो लिख दिया। टू, बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो बैंक, क्योंकि डिसऑनर में हमेशा याद रखने का, डेबिट में ड्रॉवी और क्रेडिट में बिल किसके पास है, डेबिट में ड्रॉवी, क्रेडिट में बिल किसके पास है, तो ये हो गया। वैसे ये है, वैसे ये है, एकदम सिंपल तरीका। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बता दिया। डिसऑनर में क्या कॉन्सेप्ट बताया कि ये सोचना है कि, क्या सोचना है कि डेबिट में ड्रॉवी लिखना है और क्रेडिट में सोचना है कि बिल किसके पास है। पहली कंडीशन में बिल मेरे पास था तो बिल रिसीवेबल, दूसरी कंडीशन में बैंक के पास था तो बैंक, डिसऑनर की बात कर रहा हूँ। तीसरी कंडीशन में कलेक्शन के लिए था तो बिल के सेंड फॉर कलेक्शन, बराबर ना। चौथी कंडीशन में हम लोग का था बिल किसके लिए था, हम लोग एंडोसी के पास है तो एंडोसी लिख दिए थे। डिसऑनर की कंडीशन की बात कर रहा हूँ। इसका तो सिंपल है ड्रॉवी का। वैसे ही ऑनर में भी बताया था मैंने। ऑनर का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट पे पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर ना, टू बिल रिसीवेबल हो गया। यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं आई, क्योंकि बिल मेरे पास है ही नहीं। यहाँ पे एंट्री आई क्योंकि मैंने क्या दिया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, बैंक में आया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं आई, क्योंकि बिल मेरे पास है ही नहीं। ये दोनों कंडीशन में बिल मेरे पास है, मतलब ये मेरे पास है और ये किसके पास है, बैंक के पास है। कहाँ गया, सॉरी, ये और ये दोनों एंट्री लगभग देखो सेम है, खाली यहाँ पे बिल मेरे पास है इसलिए बिल रिसीवेबल, इसलिए इधर बैंक के पास है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग को आसानी से मिलते रहें।